हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर द कमिंग मंथ, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था, जून का वीडियो, तो आप देखेंगे उस टाइम जो निफ्टी का लेवल था लगभग 18,600 के आसपास था। आप ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं 18,580 एग्जैक्टली। और ये जो 18,600 का लेवल था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, और साथ ही साथ ये हमारी प्लानिटरी ट्रेंड लाइन जो चल रही है ये इसके आसपास भी था। तो हमें ये उम्मीद थी कि अगर ये 18,600 से रिएक्ट होकर नीचे की तरफ आता है तो दोबारा 18,100 के लेवल जो है हम देख सकते हैं। बट निफ्टी वहाँ से गया और ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली वहीं से टच करके उसने छोटा सा रिएक्शन दिया और सपोर्ट लिया उसने 18,600 का। फिर उसके बाद गया, फिर दोबारा से इसने ट्रेंड लाइन का जो है वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर दोबारा 18,600 के आसपास इसने आके यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से इसने बहुत ही ज़बरदस्त एक शार्प अप मूव दी। वहाँ पे कुछ प्लानिटरी एस्पेक्ट बन रहे थे, बट मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मूव आएगी उन एस्पेक्ट्स की वजह से। बट समहाउ ये मूव आई और इसने सबसे पहले यहाँ पर जो है इस प्लानिटरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया। वहाँ से बिल्कुल एक कुछ रनिंग करेक्शन आई और फिर दोबारा से उसके बाद इसने एक अच्छी अप मूव दिखाई। और यहाँ से जो हमने इस लो से गैन फैन बनाया था, इसने एग्जैक्टली वहीं से जो है रेजिस्टेंस लिया और पिछले 4-5 दिन से जो है ये लगातार धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे टेक्निकल्स जो जानते हैं तो इसका जो अब रेजिस्टेंस बनता है, जो लोग भी शॉर्ट पे बैठे हैं, वो लगभग 19,750 के आसपास है। ये मैं आपको अभी प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एज अ रेजिस्टेंस। बट हमें उम्मीद है कि यहाँ से जो करेक्शन शुरू हुई है, कम से कम दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे जो है इसको रेस्ट करना चाहिए, जो कि लगभग जो है आपको ये 19,300 के लेवल के आसपास आती है। तो 19,300 तक एक बार निफ्टी को आना ही चाहिए एक हेल्दी करेक्शन के लिए। और यहाँ पे भी अगर आप RSI को नोट करेंगे तो RSI जो है इसने यहाँ पे टॉप बनाया था और उसी टाइम मार्केट ने भी टॉप बनाया था और वहाँ से जो ये नीचे आई है मार्केट, तो RSI ने यहाँ पे 60 के आसपास का ऐसा लग रहा है कि अभी सपोर्ट लिया है। बट ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, ये कंफर्म हमारे को नेक्स्ट वीक होगा, मंडे या ट्यूसडे तक। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि अगर यहाँ से थोड़ी सी अप मूव भी आई, बट 19,750 को अगर क्रॉस करती है मार्केट, तो जो भी शॉर्टर्स हैं उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अदरवाइज़ ज़्यादा उम्मीद यही है कि 19,750 तक ये जाएगी मैक्सिमम और वहाँ से फिर दोबारा से एक रिएक्शन आएगा और ये 19,300 तक मार्केट को आना चाहिए। ये तो हुआ टेक्निकल्स के हिसाब से। और अब मैं आपसे बात करूंगा कि 18,600 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, क्योंकि ये जो लेवल्स बना रखे हैं ट्रेंड लाइन के, ये अगर आप मैं पीछे आपको यहाँ पे लेके आऊँ तो आप देखेंगे नवंबर 2022 में भी इसने इसी लेवल के आसपास से कहीं से रिएक्शन दिया था। और थोड़ा मैं पीछे जाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट टाइम इसने ऑल टाइम हाई बनाया था कोविड के बाद, ये था 18,604 का, और आप देखेंगे यहाँ से इसने बहुत अच्छा एक रिएक्शन दिया था। सो ये लेवल इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया, यहाँ पे इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया और आगे चल के अगर मैं इसको इनलार्ज करके दिखाऊँ, यहाँ पे अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहले अगर निफ्टी 19,300 तक आती है और वहाँ से और ब्रेक होती है तो हमारा नेक्स्ट लेवल 18,600 के आसपास आएगा, जो कि इसका काफ़ी अब एक मेजर सपोर्ट बन गया। अदरवाइज़ 19,300 तक भी अगर मार्केट आती है तो हो सकता है यहाँ से फिर दोबारा से कुछ बाउंस बैक दिखाए, बट अभी इसके अंदर कुछ और करेक्शन जो है निफ्टी में बाकी है। अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट से आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। आप ये देखेंगे जो हमारी प्लानिटरी ट्रेंड लाइन चल रही थी, और इसको अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाऊँ, ये आप टॉप का लेवल देख सकते हैं जो कि है 19,758। इसलिए मैं आपको बता रहा था 19,750 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे एक शूटिंग स्टार बना और उसके बाद यहाँ पर इसने एक स्पिनिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। अगर ये 19,750 के ऊपर निकल के टिकता है तो फिर ये मूव दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप ये पूरी रन में देखेंगे तो पहली बार हुआ है कि इसने प्रीवियस कैंडल के नीचे गया है। आप यहाँ से भी आप देखेंगे तो हमेशा जो है ऊपर ही क्लोजिंग दी है। यहाँ पे एक क्लोजिंग आपकी आई थी नीचे की तरफ अप्रैल 2023 में, और उसके बाद से लगातार ऊपर की तरह गया और यहाँ पे अब इसने फिर दोबारा से एक जो है इनसाइड बार बना दिया, इनसाइड कैंडल बना दिया। ये स्पिनिंग टॉप स्ट्रक्चर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग टेक्निकल जानते हैं, आप ये देखेंगे यहाँ पे विक बन गया, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ गया है। गैन फैन ने भी इसको कंफर्म कर दिया और जहाँ जहाँ से भी सेलिंग प्रेशर आता है वहाँ से अच्छी करेक्शन आती है। यहाँ पे भी दोबारा सेलिंग प्रेशर आया। अगर यहाँ पुरानी कैंडल्स में जाएँ आप वीकली में, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था
इतनी बड़ी करेक्शन आई थी, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था, करेक्शन आई थी। और मैं पीछे जाऊँ, यहाँ पे देखिए आप, सेलिंग प्रेशर आया था, यहाँ करेक्शन आई थी। तो यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि ये जो करेक्शन का सिलसिला चालू हुआ है ये सबसे पहले 19,300 के आसपास आना चाहिए। और अगर 19,300 को भी तोड़ता है तो जो इस फ़ैन की नेक्स्ट लाइन है वहाँ तक उसे जाना चाहिए, जो कि लगभग 18,900 के पास है। और फिर उसके बाद 18,600 जो कि इसका बहुत मेजर सपोर्ट है। और यहाँ पे RSI भी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है ये पॉइंटिंग डाउन हो चुकी है वीकली में भी। और थोड़ा सा पीछे जाके अगर मैं आपको दिखाऊं तो वीकली के अंदर ऑलरेडी एक बियरिश डाइवर्जन भी आ चुका है। तो काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो फेवर कर रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छी करेक्शन आनी चाहिए। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप शॉर्ट में बैठे हैं तो 19,750 वो लेवल है जो आपको देखना है। अगर इसके ऊपर जाके टिकता है तो प्लीज़ शॉर्ट से बाहर हो जाइएगा। और अगर यहीं कहीं से आसपास से दोबारा रेजिस्टेंस लेता है तो आप मान के चलिए जो आपका टारगेट बनता है वो है 19,300 और उसके बाद 18,600 तक का। तो टारगेट काफ़ी बड़ा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा बढ़िया है, बट आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए और चार्ट के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। अपने जुलाई के वीडियो में मैंने ये निफ्टी के मास्टर लेवल दिए थे और इसमें अगर आप लास्ट लेवल देखें 19,852 तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाने से एक दिन पहले जो हाई बनाया था आप टॉप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं 19,851.70 19,851.70 और हमने लेवल दिया था 19,852। इससे नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 19,769 को तो मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, बट उसके अगला लेवल 19,512 को बहुत ही बढ़िया मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और आप देख सकते हैं कि 6 जुलाई को जो इसने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी उसका हाईएस्ट अगर आप देखें टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे 19,512 जो कि लेवल हमने दिया था। और नेक्स्ट डे उन्हीं लेवल्स के आसपास से जो है मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया। और इसी तरह अगर आप बाकी के लेवल्स भी चेक करेंगे 3 जुलाई को 4 जुलाई को तो आपको सभी ये लेवल्स मिल जाएंगे। ये इतना सब बताने का मेरा रीज़न ये है कि इस बार हम अपने वीडियो में ये लेवल्स नहीं देंगे क्योंकि लोग ज़्यादा इसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो जो भी कमेंट बॉक्स में हमसे इन लेवल्स को मांगेगा हम उनके साथ ये लेवल शेयर करेंगे। बट वीडियो में इस बार ना ही हम निफ्टी और ना ही बैंक निफ्टी के मास्टर लेवल्स डाल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स का। तो निफ्टी ऑलरेडी मार्स और जुपिटर के लेवल से 20 तारीख को रेजिस्टेंस ले चुका है और 28 को इसने उसका एक छोटा सा सपोर्ट लिया है। अगर डेट्स की बात करें तो 1, 2 और 3 अगस्त है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सैटर्न मरकरी का ऑपोजिशन बन रहा है और साथ ही जुपिटर मार्स का ट्राइन भी बन रहा है और ये एस्पेक्ट जो है लगभग 3 दिन तक रहेगा, इसलिए 1 to 3 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं 12 और 13 को, बट उस दिन सैटरडे और संडे है, इसकी वजह से उसका इफेक्ट आप 11 या 14 को देख सकते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं नेटल के हिसाब से उसको मैंने रेड से मार्क कर दिया है। तो 11 और 14 के बीच, उसके बाद 21 अगस्त और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है 29 अगस्त। तो ये 3 जो हैं डेट्स ये बहुत ही बड़ी डेट्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ सम नेटल एस्पेक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो मैंने आपको डेट्स बता रखी हैं वो है 18 अगस्त और 24 अगस्त। तो ये डेट्स को जो है आप अपने चार्ट के ऊपर वर्टिकल लाइन से मार्क कर सकते हैं और उस दिन आपको पता होगा कि ये बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही ट्रेंडिंग डे होने वाला है, बहुत ही वॉलेटाइल डे होने वाला है। आप उसी हिसाब से उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं निफ्टी जैसी एक बहुत ही बड़ी मूव आई जुलाई के अंदर, ऑलमोस्ट अनएक्सपेक्टेड कि इतनी बड़ी मूव आएगी। बट निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक हेल्दी करेक्शन भी आई, अप मूव आई, हेल्दी करेक्शन आई, उसके बाद इसने गैन फैन का सपोर्ट लिया, फिर अप मूव आई, फिर एक हेल्दी करेक्शन आई और अभी भी इसने जो है गैन फैन का सपोर्ट लिया हुआ है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि RSI जो ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुकी है, तो अब नेक्स्ट वीक में हमारे को ये कंफर्म होगा। अगर तो ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये 44,172 या 44,150 के आसपास का आप जो है एक मोटा मोटी यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है इसका, और वो सपोर्ट अगर टूटेगा तभी वो एक नेक्स्ट चैनल के अंदर जाएगा। बट फिलहाल के लिए इसने जो है इस गैन फैन का सपोर्ट ले लिया है। तो जो लोग शॉर्ट में बैठे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बैंक निफ्टी 45,750 के ऊपर जाता है तो वो शॉर्ट से निकल जाएं। जैसे निफ्टी में हमने देखा था कि 19,750 एक लेवल है शॉर्ट से बाहर निकलने का, ऐसे ही बैंक निफ्टी में 45,750 एक लेवल है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाए तो आप शॉर्ट में से निकल जाएं, आप दोबारा री एंट्री कर सकते हैं कभी भी, बट सेफ़ यही रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी गैन फैन का सपोर्ट ले चुका है तो यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर इसके हम वीकली चार्ट में आए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जन तो दिखा रहा है, साथ में ऑलरेडी RSI जो है वो फेस डाउन हो चुका है वीकली के अंदर। बट इसकी कंफर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ये गैन फैन की ट्रेंड लाइन को तोड़े और उसके बाद जो आप यहाँ पे देखेंगे सॉर्ट ऑफ इनसाइड कैंडल बन गई है बड़े ग्रीन बार के अंडर,
तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि लेवल आपका आता है लगभग 44700। 44700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हमारे पास फिर उसके बाद फर्स्ट लेवल आ रहा है 44150 के आसपास, यानी यहाँ पे 500 पॉइंट का जो आपके पास एक गैप है। और अगर ये टूटेगा तो फिर मैंने आपको बताया ही है कि लगभग 41900 तक जो है बैंक निफ्टी जा सकता है। सो ओवरऑल अगर इसमें देखेंगे निफ्टी के मुकाबले हेल्दी करेक्शन कर करके ही जो है बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, बट कंफर्मेशन के लिए पहले गैन फैन की ट्रेंड लाइन को इसको तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद हम 44150 के आसपास इसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर हमारे को वहाँ पर कोई रेड कैंडल दिखती है डेली बेसिस पे तो वहाँ से फिर जो है फर्दर ये है इसके अंदर डाउनफॉल देखा जा सकता है। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी की भी मैंने एस्ट्रो डेट्स दे रखी हैं। जो डेट्स रेड में हैं वो नेटल एस्पेक्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो ब्लैक के अंदर हैं वो नॉर्मल सेलेस्टियल एस्पेक्ट्स की डेट हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 से 11 अगस्त, उसके बाद 18 अगस्त, 24 अगस्त और 29 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग टाइम साइकिल को जानते हैं उन्हें पता है कि 18 अगस्त को एक बहुत बड़ी जो साइकिल है उसका एक मेजर पॉइंट आ रहा है। और ये जुलाई की मास्टर शीट है बैंक निफ्टी की, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 46213, 45808, इन्होंने कितना बढ़िया काम किया। मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप इसे बैक चेक करके देख सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन किन को भी ये मास्टर लेवल्स चाहिए वो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनके साथ ये लेवल्स शेयर कर लेंगे। इसके अलावा हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स देते रहते हैं और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के लेवल भी देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंबर्स को इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि किस लेवल से उन्हें शॉर्ट करना है या किस लेवल से उन्हें लॉन्ग करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रॉफिट वो बनाते हैं, और साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज भी शेयर की जाती है ताकि उनको पता हो कि जो भी लेवल दिए गए हैं उसके पीछे की वजह क्या है। बीच बीच में मैं खुद भी अपने जो ट्रेड्स हैं उसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ ताकि लोग थोड़ा मोटिवेट हो सकें कि किस तरह की पोजीशंस हैं वो ली गई थी और किस तरह जो पोजीशंस को हैंडल किया जाता है। और अग्रेसिव और सेफ ट्रेडर्स दोनों के लिए लेवल दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अग्रेसिव और सेफ ट्रेडर्स दोनों ने ही बढ़िया पैसे बनाए इसके अंदर, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी तरह के ट्रेड के अंदर। और हमारा पहला एम यही रहता है कि लॉस कम से कम हो, तो इसीलिए लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड ट्रेड हम देते हैं। तो अगर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जो लोग हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे को इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।